बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ग्रुप के लिए लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली लिंक को क्लिक करते हुए। अच्छा जी, वो कहते हैं ना कि कैसा रहा प्रोग्राम, तो उसके लिए सिंपल सा एक आंसर। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा? प्रोग्राम तो बढ़ गया। यानी पूरे हफ्ते के अंदर एक अच्छे भले मोमेंटम। आप पूछते हैं ना कि सर फ्राइडे से क्यों भागते हैं, तो अक्सर मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ कि मंडे और फ्राइडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मार्केट जिस पे अगर भागना शुरू हो जाए ना, फिर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो भी है, ब्रेक करते 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 कहाँ की कहाँ चली जाए हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स वाई आखिरी दिन अफेक्ट ऑफ वार की अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा वार का अफेक्ट हुआ। और मैंने अपने लास्ट प्रीवियस फॉरकास्ट के अंदर एनालिसिस के अंदर एक चीज़ मैंने आपको बड़ी वाज़ेह बताई थी कि मार्केट अगर 58 ब्रेक करती है तो मैक्स 85 तक मार्केट जाएगी, 1885 तक। मार्केट ने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद फिर दोबारा जब मार्केट रीटेस्ट कर रही थी तो रीटेस्ट के ऊपर मेरा एक जुमला बड़ा वाज़ेह था कि अब मार्केट जहाँ से भी रीटेस्ट करेगी तो आपने सिर्फ और सिर्फ बुलिश मोमेंटम देखना है ईच एंड एवरी टिप लेवल। 70 से और 71 से मेरी बाइंग थी जो मैंने आपको करवाई। जो तो मेरा एक फ़ाइनल जो पॉइंट था 1830, तो मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया भाई 1830 तक जिसने होल्ड करना है कर ले। तो हमारे सपोर्टिव मतलब जो हमारे टीचर भी हैं आयान साहब, उन्होंने बोला कि 1840 मैक्स माइन। तो अभी भी मार्केट अगर ओपन होती है तो कहीं ना कहीं हमें गैप के अंदर मार्केट ओपन होती नज़र आएगी। बट जहाँ पे फाइनल एक था, मैंने अपना प्रॉमिस आप दोस्तों के साथ पूरा किया। 1912 से लेकर 1918 फर्स्ट, देन 1919 और मैक्सिमम जो हमारा एक टारगेट था 1920 से लेकर 1930 तक का हाथ मैंने आपको लगवा दिया। और एक आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ जो है लास्ट वीक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसमें फेबोनाची की जो मतलब टॉप एक लेवल था तो वहाँ तक मार्केट ने हिटिंग की। सीधा आते हैं जी पॉइंट के ऊपर। मुद्दे से पहले 2 चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ। कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो मैंने आपको एक पैटर्न बना के दिया था जिसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा था। नंबर 1, ये पहला पैटर्न था जिसके ऊपर बुलिश हमें क्लियर था। हाँ, रिट्रेसमेंट के ऊपर हम सेल देख सकते थे जो कि एक अच्छा पॉइंट था, जिसमें 1885 यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट $5-6 का इजीली जो है ना रिवर्सल बैक मूव देने के बाद स्पाइक लेने के बाद अप साइड जाए। बट मैक्सिमम हमारे पास जो एक लेवल था 1814 का लेवल मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, फिर उसके बाद मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि भाई बुलिश करें, जितना होल्ड कर सकते हैं अपने प्रॉफिट की ट्रेड को $2 से $3 का गैप देते हुए विद एसएल जाने दें, नहीं काटने जब तक मार्केट ऑफ नहीं होती, चलने दें इसको। तो रनिंग ट्रेड का जो मैंने एसएल आपको बताया हुआ था कि आप $2 का एसएल रखते हुए मैक्सिमम 1930 तक ज़रूर जाएंगे, 1930 तक आपने मैक्सिमम जाना है। 1929 डन हो चुका था और शहजादों की कमी नहीं है हमारे पास। यानी जो एक एक्शन होता है, एक्शन क्लियरली 1914 पे एक्शन किया, 1922 टिल सर जी क्या करें, एसएल करें अपने प्रॉफिट के साथ में और इसको जाने दें। तो ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस था जो कि हिटेड हुआ। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो इस टाइम तक गोल्ड अगर ओपनिंग भी करता है तो गोल्ड की जो ओपनिंग है वो भी इस मंडे में एक गैप अप है, क्योंकि जो इस टाइम पे वॉर है और वॉर का जो इफ़ेक्ट है मार्केट के अंदर, जब से मतलब मैं इस मार्केट में हूँ तो मैंने 4 टाइम इस तरह की एक सिचुएशन देखी है जिसमें मार्केट अपना एक मैक्सिमम जो है ना, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि मार्केट एक सस्ता नशा करके जाना शुरू होगी। मतलब मज़ा है कि 1970 से मार्केट उठना शुरू हुई, क्योंकि जुबरात के दिन मेरी बाइंग आपको यहीं पे थी, आपने यहाँ से बाइंग करनी है। अप टू यू कहाँ तक रुकेंगे, 85 तक तो आपने रुकना था, 85 तक तो आपने डेफिनेटली करना था। बट जो एसएल के साथ अपना जो भी ब्रेक इवन के साथ या एसएल के साथ जो भी अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं विद लॉन्ग, तो उनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल था 1914 के लेवल के ऊपर कुछ ट्रेडें निकालते हुए फिर दोबारा यहीं से एक बुलिश मोमेंटम पकड़ के मैक्स 1930 तक वेट किया। अब बारी आती है मार्केट की कि मार्केट का इस टाइम पे जो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जोन बनेगा वो क्या बनेगा। 1953 एक जोन समझ में आता है, ऑलमोस्ट 1953 आप इसको कह सकते हैं। 1953 से लेकर 1960 तक का एक बैरियर है, ठीक है। आप इसको अगर तो जोन मान के चलते हैं तो ये हमारे पास एक अच्छा और परफेक्ट जोन जो है साबित हो सकता है।
मार्केट अगर इस जोन को भी ब्रेक करती है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अगर इसको रेजिस्ट नहीं करती, ब्रेक करती है, तो इसके बाद जो इसकी अगली ब्रेक लगेगी वो 1987 अराउंड, ये हमारे पास एक एरिया, ये हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। मार्केट इसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको भी ब्रेक करती है, तो फर्दर हमारे पास फिर 2050 और 2050 के बाद ऑनवर्ड बैक अगर हम जाते हैं तो तकरीबन 2047 और 50 ये हमारे पास मैक्स एक लेवल है, और इसको हम मान के चलेंगे। बाकी टॉप तो आपको पता ही है, ऑलरेडी जो मार्केट का एक मैक्सिमम टॉप है वो 2080 का एक टॉप जो है मार्केट ने अपना किया हुआ है। ये हमारे पास इस टाइम पे 4 जो टॉप के रेजिस्टेंस लेवल हैं ये परफॉर्म करेंगे। एक बात हमेशा फिर से दोबारा से याद रखिएगा कि जब भी वॉर इफेक्ट में मार्केट किसी भी वन साइडेड वन डायरेक्शन पे चल रही होती है तो डायरेक्शन मार्केट की वही होती है। अब मज़े की बात कि कोलैबोरेशन विद डॉलर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह गोल्ड, मतलब डॉलर ने एक परफॉर्मेंस दी है, तो गोल्ड की परफॉर्मेंस डॉलर से कई गुना, यानी 5 टाइम 6 टाइम आप कह सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। DXY भी बुलिश मोमेंटम में 2 दिन, और इसके साथ में अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड भी 2 दिन की एज अ बुलिश मोमेंटम पे ही था। अब हमारे पास जो रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन एरिया बन सकता है इस टाइम पे गोल्ड का, अगर हम इसको पार्ट ड्रा करते हैं तो फर्स्ट मार्केट अपना टॉप हिट करेगी जो कि 195356 का एरिया है। देन यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1928 और 1928 से फिर दोबारा से 1914 के एरिया के ऊपर ज़रूर आएगी, क्योंकि डेली का चार्ट है, वीकली फॉरकास्ट जो भी होता है डेली के चार्ट पे किया जाता है। अगर हम 4 घंटे में इसको क्लैरिफाई करते हैं तो 4 घंटे में हमारे पास जो रिवर्सल एक सिनेरियो बन सकता है। यहीं से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं अपनी, तो हमारी ट्रेंड लाइन जो है, अपर ट्रेंड लाइन की बात करें तो हमारे पास जो एक टॉप का एरिया रहेगा, मैक्सिमम ये टॉप है, और टॉप के साथ में अगर हम इसको सपोर्टिव लेकर चलते हैं क्योंकि 4 घंटे है, तो 4 घंटे के ऊपर अगर यहाँ से भी इसने अपना रिवर्सल करना भी है तो हमारे पास जो एक पार्ट रहा होगा, देन एग्जैक्टली यही एरिया जो कि 1914 और 1908 के आसपास है, जहाँ पे मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट और टेस्ट बैक करने के बाद दोबारा से इसी वाले जोन के ऊपर जा सकती है, जो कि 1958 और 1960 के ऊपर ये हमारे पास एरिया। मार्केट टोटल जितनी भी मूवमेंट करेगी, और सेम लाइक इसी तरह अगर इस लेवल से मार्केट नीचे क्लोजिंग ले, क्योंकि देखें सिनेरियो जो इस टाइम पे है वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। 1850 का जो एक एरिया है अराउंड ये वाला, इसी के ऊपर एक जोन ड्रा करते हैं, तो 1850 के एरिया को भी मार्केट एक दफ़ा से टेस्ट कर सकती है, क्योंकि देखें जितनी भी एक मूवमेंट थी इफेक्ट ऑफ वार था, और इफेक्ट ऑफ वार के साथ में अगर हम DXY का कंपैरिजन करते हैं तो DXY भी कहीं ना कहीं अपने एक डिसीजन जो है पाथ के ऊपर खड़ा हुआ है, जो कि अराउंड हमारे पास यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बनेगी तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। ऑलमोस्ट ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन हो, बट मार्केट अगर इसको क्लोजिंग लेती है, इसके अपसाइड अगर डॉलर क्लोजिंग, क्योंकि देखें डॉलर वाली कहानी तो आपके सामने क्लियर हो गई है, बट डॉलर अगर यहाँ से उठता है, इस वाली ट्रेंड लाइन से अगर डॉलर उठता है और उठता ही चला जाता है, तो देन अभी राइट नाउ जो मैंने आपको बताया कि मार्केट एक दफ़ा से ऐसा बैरिश मोमेंटम जा सकती है। बट अगर डॉलर यहीं से रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन करने के बाद रिवर्सल आ जाता है मैक्सिमम, मतलब जो भी है कि इसका एक जोन बनता है, रिवर्सल करता है, तो फिर आप गोल्ड को ऐसा बुलिश मोमेंटम देखेंगे। इसके साथ में अगर हम टॉप की रिजेक्शन की बात करते हैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ अराउंड इस तरह से होगी, क्योंकि एक रिजेक्शन ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड थर्ड, और इसी रिजेक्शन से ऊपर जो है मार्केट ने अपसाइड क्लोजिंग ली, तो इसके यहाँ पे जाने से पहले मार्केट एक दफ़ा यहाँ पे हाथ ज़रूर लगाएगी, और यहीं से अगर DXY अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ता है, हिट टॉप ट्रेंड लाइन तो लेगा, बट यहाँ से रिवर्सल या ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग, और देन फिर इस तरह से। एक बात याद रखिएगा, US इकॉनमी कभी नहीं चाहेगी कि वो अपनी मार्केट को किसी भी तरीके से गिराए, बट वॉर इफेक्ट अगर होता है तो वॉर इफेक्ट के अंदर आपको टोटल जो एक मूवमेंट नज़र आएगी मार्केट के अंदर रहते हुए, और सिर्फ इस कर्सर के अंदर आपको नज़र आएगी। अगर तो मार्केट इस कर्सर के अंदर ही मूवमेंट करती है, अप साइड डाउन साइड, और यही अगर मूवमेंट रहती है
ना इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट जाती है ना इससे नीचे जाती है, तो देन हम गोल्ड को किसी एक स्टेबल जोन यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कोलैबोरेशन करते हुए देख सकते हैं इजीली। ये सारा हो गया टेक्निकली, बट टेक्निकली के अंदर अगर वॉर का दोबारा से फिर से इफेक्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पे राइट नाउ जो एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन को देखते हुए मतलब जिस तरह भी है जो भी है वो सिचुएशन आने वाले टाइम में और जिस तरह वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही है, तो आउट ऑफ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल, ये तमाम चीज़ें हैं। तो दुआ गो हैं कि इस सिचुएशन से जल्द अज जल्द छुटकारा पाया जाए और जल्द अज जल्द जो है। बाकी वॉर इफ़ेक्ट की अगर बात करते हैं तो बिज़नेस अपनी जगह पे और बिज़नेस के साथ में एज अ मुस्लिम होने के नाते अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो वाकई जुल्म तो है जो कि नज़र आता है। बट जब आप एक इंटरनेशनल मीडिया या एक यक तरफ़ा मीडिया की तरफ बात सुनने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर होने वाला जुल्म हमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस टाइम पे राइट नाउ एज अ बिज़नेस का भी हिस्सा है और बिज़नेस के साथ में अगर देखा जाए इंसानियत के नाते तो एक बहुत बड़ा ये एक जुल्म भी है। और स्टैंड विद गज़ा ऑलरेडी कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर भी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हामी और नासिर हो और जिस मिशन प्रोजेक्ट को वो लेकर चलें उसमें उनको कामयाबी हो। बाकी चलते हैं जी मज़ीद आगे मार्केट के ऊपर कि मार्केट का एक जो सिनेरियो रहना है, मार्केट का मैक्सिमम जो एक सिनेरियो वो क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं और नीचे के जो सपोर्ट लेवल है वो भी क्लियर कर दिए हैं। तो वॉर सिचुएशन के ऊपर कुछ भी एक प्रेडिक्ट करना इस टाइम पे किसी ख़तरे से खाली नहीं है कि मार्केट इतना मूव कर जाएगी, मार्केट की मूवमेंट इतनी होगी। ऑलरेडी आप एक मूव देख चुके हैं जो तकरीबन 62-65 के राउंड अबाउट जो है मार्केट ने एक मूवमेंट दी और एक अच्छी खासी मूवमेंट है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये वाली मूवमेंट फ़र्स्ट टाइम इस तरह की देखी होगी, कैलकुलेटर निकाल के हिसाब भी किए होंगे काश हम एक छोटी सी ट्रेड लगा देते। बहुत सारों ने हिसाब लगाया होगा कि काश हम अपने पूरे अकाउंट की $5 की मतलब टोटल वो जो कहते हैं ना कि माइंड सेट में एक होता है कि बस $5 अगेंस्ट गया तो वाश और बाकी हम लगा के छोड़ भी देते, तो आज हमारा अकाउंट 6x या 2x या मैक्सिमम 10x हो चुका होता। तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड सेट का एक ग्लिच होता है। सेम उसी सिनेरियो को अगर मैं 1 घंटे के ऊपर क्लैरिफाई करता हूँ तो एक फेवरेट पैटर्न कप एंड हैंडल ऑलरेडी ये भी हमें नज़र आया, जिसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद मार्केट टोटल जो है एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के ऊपर रही। अब इस टाइम पर राइट नाउ की अगर बात करते हैं तो डेली का फॉरकास्ट मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों को पर वक्त मिल सके। बाकी रह जाती है बात कि डेली अपडेट के लिए और लाइव पॉइंट, लाइव सिग्नल्स या लाइव ट्रेडिंग के लिए आप मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको फॉलो अप करते हुए इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर देन ईजीली आप अपने अकाउंट को माइग्रेट करते हुए एंड अदर ब्रोकर यूज़ करते हैं तो एक न्यू अकाउंट बनाते हुए ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टाइम पे टोटल जो एक मार्केट का तजिया करना या मार्केट, क्योंकि देखें मार्केट में लेवल्स की तो अब रिस्पेक्ट ही नहीं रही ना। एक होता है ना कि मार्केट लेवल की रिस्पेक्ट करके किसी न किसी वे के ऊपर चलती, बट मार्केट में कोई किसी किस्म की लेवलिंग रिस्पेक्ट हुई ही नहीं है। तो हम यहाँ पे टोटल अब चार्ट को मान के चलेंगे, कुछ भी पैटर्न्स, कुछ भी जो एक मूवमेंट है उसके ऊपर हम रिलाई नहीं करेंगे जब तक इफेक्ट ऑफ वॉर जो है वो चल रहा है। सीधा चलते हैं फंडामेंटल के ऊपर। तो मंडे के दिन की अगर हम बात करते हैं तो मंडे के दिन 5:30 के ऊपर एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग न्यूज़ है जिसमें 1.9 का डाटा है और -6.4 का डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देन इसी तरह 7:30 के ऊपर मंडे के दिन ही FOMC मेंबर हार्कर स्पीक्स के हवाले से जो है ये एक स्पीक की जाएगी। तो इस पे आने वाले जो भी मतलब एक वर्डिंग होगी उस वर्डिंग की बेस के ऊपर मार्केट अपना मूवमेंट करेगी। दैन मज़ीद 17 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 5:30 के ऊपर कोर रिटेल सेल्स के अकॉर्डिंग जो है नंबर्स हैं जिसमें 0.6 और 0.2 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सेम लाइक अगर नंबर इसी तरह से आते हैं और DXY फॉल बैक करता है तो वंस बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। सेम लाइक इसी तरह रिटेल सेल MM की जो न्यूज़ है इसमें भी 0.6 और 0.3 का फॉरकास्ट किया जा रहा है। 6:15 के ऊपर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है उसमें भी 0.4 प्रीवियस था और 0.0 लाइक बिल्कुल नील डाटा आएगा। अगर डाटा प्रीवियस से भी नील आता है, लाइक अगर नील डाटा भी आ जाता है तो ये अकॉर्डिंग वो नंबर जो है मार्केट अपनी मूवमेंट ईजीली दिखाएगी। मज़ीद आगे चलते हैं 18 अक्टूबर के ऊपर बुध के दिन। तो बुध के दिन में आने वाली जो न्यूज़ है 5:30 के ऊपर बिल्डिंग परमिट्स के अकॉर्डिंग जिसमें 1.54 M और 1.46 M लाइक जितनी भी न्यूज़ हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर
वो तमाम के तमाम डॉलर के अगेंस्ट हैं। और अगर न्यूज़ का नंबर इसी तरह आता है डाटा, क्योंकि देखें आपको याद होना चाहिए कि लास्ट वीक भी आने वाली जितनी भी एक न्यूज़ थी, तमाम न्यूज़ ईच एंड एवरी न्यूज़ डॉलर के हक़ में बेटर थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट उसके बावजूद भी गोल्ड जो है वो उस तरह से नीचे नहीं गया। अफेक्ट ऑफ वॉर जो है ये अच्छा खासा जो है मार्केट के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। वंस अगेन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वाकफियत तो आपकी हो चुकी होगी अभी तक, अगर प्रीवियस मेरी वीकली फॉरकास्ट और डेली फॉरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या होता है। अब 209 का डाटा है और 210K का, क्योंकि ये डाटा हमेशा दिए गए डाटा से बढ़ चढ़ के आना जो है इस डाटा की फितरत है। तो डिपेंड ऑन नंबर्स हैं। मार्केट में होने वाली हलचल के बाद हम इसकी मूवमेंट को देखते हुए अपनी पोजीशन ले सकते हैं इजीली। 7 बजे जो एक न्यूज़ है जिसमें 4.04 M और 3.89 M का डाटा जो है फॉरकास्ट किया जा रहा है एग्जिस्टिंग होम सेल के ऊपर। और साथ ही साथ अगर फेड की स्पीक की अगर बात करते हैं तो बुध के दिन 9 बजे की स्पीक है फेडरल चेयर पॉल के अकॉर्डिंग, जो मार्केट को एक अच्छा खासा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ के बाद, इस स्पीक के बाद मार्केट की कौन सी एक एग्जैक्टली डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन हमें पता चलेगी मंडे मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे यानी मंगल के दिन अगर आप मार्केट में उतनी ही ट्रेड करते हैं, लाइक 2-3% बुक करते हैं और आउट कर जाते हैं, मैं आपको लाइवली फॉरकास्ट भी करूंगा और लाइवली फॉरकास्ट के साथ में ब्रॉडकास्ट के ऊपर भी अपडेट करूंगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या रह सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर। फ्राइडे के दिन एज एक्सपेक्टेड एक अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 6 बजे के टाइम जो न्यूज़ है FOMC मेंबर हार्क स्पीच अगेन जो है ये स्पीक जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वोलेटाइल करेगी। साथ ही साथ में ऊपर वाले लेवल तमाम जितने भी 4 लेवल हैं स्ट्रांग लेवल, वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिए हैं। वंस अगर मार्केट दोबारा से किसी भी वे में देखा जाए तो चार्ट के अकॉर्डिंग तो बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। मार्केट जितना भी एक डिप लेती है, आप ईच एंड एवरी डिप के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ चलेंगे। कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक भी अगर हम देखते हैं, कोर्ट रिपोर्ट की जो भी एक RSI और मोमेंटम है वो टोटल का टोटल, मार्केट एक दफ़ा रिवर्सल ज़रूर करेगी मार्केट का जो भी, क्योंकि एक तो मंडे में भी समझ आता है कि मंडे ओपनिंग में भी शायद मार्केट ओपनिंग में रहे और गैप ओपनिंग भी अंदर आएगी, बट जितना भी एक रिवर्सल लेगी तो रिवर्सल के ऊपर मेंटालिटी लुकिंग फॉर बुलिश। बाकी डिपेंड ऑन मार्केट सिचुएशन है और जो भी मार्केट में होने वाला इस टाइम पे वॉर इफेक्ट है उसको भी हम देख के कहीं ना कहीं मान के चलेंगे। लो इक्विटी वाले या जो कहते हैं कि मार्केट इंस्टेंटली आपको 2 से 3% दे, तो मेरी एक ब्रदराना रिकमेंडेशन है कि आप मार्केट से स्टे हुए रहें उस टाइम तक जिस टाइम तक मार्केट में वॉर इफेक्ट और ये तमाम चीज़ें उस तरह से शांत, रिलैक्स और किसी एक तरफ वन साइडेड नहीं हो जाती, तो आप अपनी इक्विटी, अपने बैलेंस को बचा के रखें। तो वंस अगेन दोबारा से फिर मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि 19, 13, 14 का एक अच्छा लेवल है हमारे पास, जहाँ पे मार्केट रिवर्सल लेने के बाद यानी रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से एज अ बुलिश मोमेंटम कर सकती है। और एक टॉप की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं 1960 से लेकर 1987 के इन बिटवीन जो है वो मार्केट अपना मार्क करेगी। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है, एक बड़ी सपोर्ट पूरे हफ्ते के हिसाब से, तो हमारे पास 1850 की एक सपोर्ट है जो प्रॉपरली परफॉर्म करेगी। ऑलमोस्ट ये हमारे पास एक सपोर्ट जो है ये एक अच्छे तरीके से 1850 की परफॉर्म करेगी। सेम टॉप की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टॉप ऑफ द टॉप हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस रहेगी वो 1860 की रेजिस्टेंस होगी। तो इस रेजिस्टेंस यानी जो एक $100 का गैप अप है, मार्केट अगर इसके दरमियान भी सर्वाइव करती है तो तमाम जितने भी लेवल्स हैं, भले चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो यही लेवल प्रॉपरली जो है परफॉर्म करेंगे। लाइन चार्ट की अगर बात करते हैं तो लाइन चार्ट के ऊपर तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वाज़ेह हैं। एक दफ़ा रीटेस्ट है, रीटेस्ट किसी भी लाइक अपर ट्रेंड लाइन या लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है रीटेस्ट ले सकती है। 1914 यानी 28 का तो पॉइंट है ही है, 1914 या 1908 के ऊपर एक दफ़ा रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड मूव निकल जाएगी। जिनका वो RSI वाला भी शौक था वो भी आपके सामने शौक पूरा हो चुका है कि RSI के ऊपर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो कहीं ना कहीं जाके RSI ने भी बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो मतलब एक मेंटल होता है ना, मेंटल लेवल होता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। RSI अगर 70 या अबव ओवर द बाट हो जाती है और RSI मैक्सिमम ऊपर निकल गई, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। तो वॉर इफेक्ट के ऊपर या दुनिया में इकोनॉमिकली होने वाले जितने भी मामलात हैं उनको सामने रखते हुए
तो हमें मार्केट की मान के चलनी पड़ती है कि मार्केट अपना किस वे के ऊपर अपने सिनेरियो को लेकर चल रही है, तो हमें उसी सिनेरियो पे फॉल करना पड़ता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे DXY को भी देखते हैं तो DXY से हम लाइक वही ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन से ऊपर अगर मार्केट रहती है तो ऐसा बुलिश मोमेंटम DXY अगर रहता है और अफेक्ट वॉर, क्योंकि देखें इस हफ्ते का मैं नहीं समझता कि इस हफ्ते के ऊपर कोई फॉरकास्ट किया जाए, क्योंकि फॉरकास्ट करना या लेवल की रिस्पेक्ट करना या ट्रेंड लाइन या कुछ भी, ये सिर्फ एक दिल की तसल्ली है। बाकी मार्केट में इकोनॉमिकली होने वाला जो भी एक बिगाड़ रहेगा उस बिगाड़ को मान गए और उस पर आमीन कर गए हमें चलना पड़ेगा। मैं इस हफ्ते के ऊपर किसी भी किस्म की लाइन लगाने के बाद फॉरकास्ट करना या ये एक लेवल है या मार्केट यहाँ तक आ सकती है, मैं कहीं ना कहीं जाके उसको मतलब डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मार्केट में जो मार्केट अपने वन साइडेड मूव लेकर चलेगी ये रियलिटी है। ठीक है, बाकी आपने कितने लेवल लगाए थे 1885, 1892, 1900, 1902, 1914, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसे ही हुआ। तो अभी भी अगर हम जाके किसी टेक्निकली की बात करें, टेक्निकली अगर मार्केट मूव करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते भी मार्केट टेक्निकली मूव करेगी, कि मार्केट में यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमिकली अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिकली मार्केट में एक दफ़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। कहीं ना कहीं एक बात है, कहीं ना कहीं डॉलर ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, बट गोल्ड की गारंटी नहीं है। अगर आप ये बोलें कि गोल्ड भी टेक्निकली परफॉर्म करेगा तो ये तो डिपेंड होना है। वहाँ से अगर एक कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो उस बैड न्यूज़ के ऊपर हमें उसको मान के चलना पड़ेगा कि हमेशा जब भी कोई भी एक बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर लगती है तो वो इकोनॉमिकली गोल्ड के ऊपर एक अच्छा खासा इफेक्ट करता है। यानी पापा ये होता है, भले चाहे DXY ऊपर चला जाए, मगर जब इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा और एक बैड इफेक्ट होगा तो इकोनॉमिकली बैड इफेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं हमें गोल्ड एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पे नज़र आएगा। हम किसी भी लेवल, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये मान के चलें कि यहाँ से वापस पलटेगा, यहाँ से वापस आएगा, तो ये सिर्फ हमारी एक साइकी है या हमारे दिल की तसल्ली है, या हम अपने माइंडसेट के अंदर एक जो है ना ग्रॉसरी रख के चल रहे हैं। बाकी कोर्ट रिपोर्ट भी इस दफ़ा अगर देखते हैं तो टोटल RSI के मुताबिक DXY तो तबाह है। अगर इससे नीचे नीचे ही रहता तो फिर तो हम DXY को नीचे ही देखेंगे। तो पूरे हफ्ते का जो एक तजिया एनालिसिस फॉरकास्ट था वो यही था। बाकी लेट्स सी, मैं आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा ऑन ब्रॉडकास्ट। जितनी भी मार्केट की एक अपडेट रहेगी, जो भी पोजीशन होगी वो मैं आप दोस्तों के साथ लाइवली शेयर करूँगा। आप उस पोजीशन को होल्ड करते हुए और उस पोजीशन पे एक्शन करते हुए अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। भले चाहे तो अपने अकाउंट की इक्विटी के मुताबिक एज़ पर रूल डेली का कोशिश किया करें 2 से 3% बुक करें और अपने सेटअप को ऑफ करके एंजॉय करें, आउटिंग करें, दोबारा आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी। तो ये मेरी कुछ एडवाइस होती हैं। बट जब आप अपना 2-3% भी पूरा करने के बाद मज़ीद मोर देन इस सिचुएशन के अंदर भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं तो मैं इस सिचुएशन को बोलता हूँ इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग। तो जब आप इस तरह की कुछ वेज़ को यूज़ करेंगे तो फिर डेफिनेटली मार्केट आपको एक दफ़ा पछाड़ेगी। तो जितना आपका डेली का एक आउटपुट रहेगा, जो भी आपने एक डेली का अपना प्रॉफिट बनाया, तो कोशिश करा करें कि अपने प्रॉफिट का भी 50% आप SL के साथ दाव पे लगा सकते हैं। लाइक तुक्के में और दाव में फ़र्क होता है। प्रॉपर्ली एक एनालिसिस करते हुए आप अपने टोटल प्रॉफिट का 50% कहीं ना कहीं लॉस करने के लिए मार्केट में दोबारा एंट्री या जंप इन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बना लिया तो मार्केट यहीं पे है, आप भी यहीं पे हैं। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।